नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार भारती में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्ची रामायण की प्रस्तावना के बारे में। सच्ची रामायण पुस्तक पेरियार जी की रचना है, जिसको हिंदी भाषा में लालई सिंह यादव जी ने कन्वर्ट किया था। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है प्रस्तावना में। क्या कहते हैं? कहते हैं रामायण और बरेथम यानी महाभारत। रामायण और महाभारत आर्य ब्राह्मणों द्वारा चालाकी और चतुरता पूर्ण निर्मित प्रारंभिक प्राचीन कल्पित कथाएं हैं। वे शूद्रों के महाशूद्र यानी द्रविड़ों हैं जो शूद्रों के महाशूद्र की अपनी मनुष्यता को नष्ट करने के लिए, उनकी बौद्धिक शक्ति को मलिन करने के लिए, उनके इस अभिमान को सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए, उन्हें फुसलाकर अपने जाल में फंसाए रखने की रचने के लिए रामायण और महाभारत रची गई है। राम और कृष्ण आर्य जातियों में से रामायण और महाभारत के क्रमशः प्रमुख पात्र हैं। पुनः ये कथाएं प्रामाणिक बताई गई हैं कि उपरोक्त ग्रंथों के प्रमुख पात्र राम और कृष्ण उनके संबंधियों तथा सहायकों को अलौकिक मनुष्य एवं देवताओं की भांति समझा जाना चाहिए और मानव मात्र के पूज्य समझकर सर्वसाधारण द्वारा पूजे जाने चाहिए। मौलिक पुराणों का सचेत एवं सूक्ष्म अध्ययन प्रकट करता है कि कल्पित एवं घटित वृतांत और घटनाएं असभ्यतापूर्ण, अशिष्ट तथा बर्बरतापूर्ण हैं। यह बात भी विचारणीय है कि इन पुराणों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेषकर तमिलनाडु के निवासियों के लिए कोई उपयोगी तथ्य नहीं है। इनसे केवल ब्राह्मणों का ही उल्लू सीधा होता है। विशेषतः ये पुराण तमिलनाडु के मनुष्य के लिए नितांत व्यर्थ हैं, धर्मोपदेश रहित है। प्रत्यक्ष रूप से ये पुराण ब्राह्मणों के महानतम बताने के लिए, स्त्री जाति को वशीभूत करने के लिए, उसे दासी बनाकर रखने के लिए रचे गए हैं। ब्राह्मणों के मिथ्या सिद्धांतों को और मनु की धर्म संहिता को मानने को बाध्य करने के लिए रचे गए हैं, जो कि मानव मात्र के लिए अपमानजनक है। इन पुराणों के कल्पित सिद्धांत राम और कृष्ण की सत्ता को जबरन अनंत सिद्ध करते हैं। आगे कहते हैं, मौलिक पुराण संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ये पुराण आर्यों को उनकी बौद्धिक योग्यतानुसार भिन्न भिन्न समयों की स्थिति विशेषानुसार विभिन्न काल्पनिक तथ्य को उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए बताते हैं जिनके बीच उपदेश दिया करते थे। वे यानी आर्य इनको वेद कहते थे, अर्थात आर्य इनको वेद कहते हैं। ये मुक्तिदायक, आश्चर्यजनक तथा स्वर्ग से वंशानुक्रम गति से आए हुए बताए गए हैं। वे पवित्र दैविक धर्मशास्त्र हैं जो कि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आर्य इन पौराणिक कथाओं को वेदों का सार यानी पांचवा वेद आदि न जाने क्या क्या कहते हैं। इस सफ़ेद झूठ के द्वारा छल प्रपंच से प्राप्त की हुई अपनी उस स्थायी महत्ता को, जिसके कि वेद अधिकारी नहीं हैं, बनाए रखना चाहते हैं। इतना कहकर, इतनी सफ़ेद झूठ बोलकर भी वे यहीं सांसें नहीं लेते हैं। उन्होंने इन कल्पित कथाओं को धर्म में घुसेड़ दिया और उन्हें पुराणों को धर्म स्तंभ बताते हैं, जिन जिन पर आर्यों का धर्म टिका हुआ है। ऐसा कहकर न केवल जनसाधारण को बल्कि शिक्षित वर्ग को भी बेवकूफ़ बनाया गया है और ठगा गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। इन कहानियों को महत्वपूर्ण, उपयोगी और पवित्र बताकर उनको बचपन से ही मनुष्य के रुधिर में इंजेक्शन यानी मनुष्य के खून में इंजेक्शन की भांति समाविष्ट यानी लगा दिया गया, प्रवेश कर दिया गया है यानी कर दी जाती है। तमिलनाडु में 90% लोग अशिक्षित हैं और अपने को शिक्षित मानने वाले शेष 10% लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि वे अपने स्वतंत्र विचार ही नहीं व्यक्त कर सकते। वे द्रविड़ आर्यों के द्वितीय संसार यानी स्वर्ग में विश्वास करते हैं और कपोल कल्पित विश्वास के दुष्परिणाम स्वरूप आर्यों के चिरदास बने हुए हैं। संक्षेप में, मुसलमानों और ईसाइयों के अतिरिक्त ये सभी द्रविड़ लोग रामायण के धार्मिक भक्त हैं। इन पुराणों में वर्णित दुराचारपूर्ण प्रवृत्तियों, उद्देश्यों और उल्लंघनीय आज्ञाओं का भंडाफोड़ करना आवश्यक हो गया है, ताकि केवल तमिलनाडु के निवासी ही नहीं बल्कि आर्यों द्वारा कहे जाने वाले संपूर्ण भारत के द्रविड़ अर्थात शूद्र व महाशूद्र अपना दृढ़ विचार रख सकें। इन पुराणों में वर्णित अंधविश्वास व मूर्खतापूर्ण बातों से बच सकें और आर्यों के धर्म रूपी जुए से अपने आप को मुक्त
कर सके। इस परिणाम दृष्टि को देखते हुए कि भविष्य में रामायण के पाठकों का समय अब इन केवल कपोल कल्पित तथ्यों को पढ़ने में नष्ट ना हो, बल्कि 140 पृष्ठ की वार्तालाप के रूप में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन, अंग्रेजी में वर्णित रामायण के संक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विचारों को कम ना करते हुए लिखी गई है, उसे पढ़ना चाहिए। हम लोग उन घटनाओं में विश्वास नहीं करते जो किसी समय में हुई, प्रमाणित की गई हैं। वे घटनाएं वस्तुतः किसी समय न घट सकी थी। तब इस कथा उपकथा का प्रासंगिक कथा का इतना अनुसंधान क्यों किया जाता है? यह सब क्यों? इसलिए मैं साधारण के समक्ष में अपने विचारों को रखता हूँ, विशेषकर भारतीय द्रविड़ों यानी शूद्रों व महाशूद्रों के समक्ष, जिनको आर्य लोग उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं और बहुत समय पूर्व उन्होंने हमारे आदमियों द्वारा ख्याति प्राप्त कर ली है। मूल रामायण में कोई प्रशंसनीय तत्व नहीं है, न कोई उपदेशात्मक, कंठाग्ध करने योग्य तथा अनुकरणीय नहीं है जो कि तर्क संगत हो। हमारे आदमियों, शूद्रों व महाशूद्रों को आंखें खोलना चाहिए और आर्यों की कथा की असत्यता तथा मिथ्य हेतु अनुसंधान करना चाहिए कि ये कथाएं कहाँ तक आर्यों का जन्म से ही दूसरे से विशिष्ट होने तथा दूसरों द्वारा सम्मानित होने में सहायक होंगी। यहाँ पर हम लोग आर्यों के ईश्वर को साकार रूप में देने देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा इसी सदृश दूसरे महात्माओं के गुणों को देखेंगे। आर्य जिन्होंने द्रविड़ यानी महाशूद्रों, दुशूद्रों और महाशूद्रों की प्राचीन भूमि पर आक्रमण किया, तत्पश्चात उन्हें अपमानित किया, गालियाँ दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मिथ्या और भ्रमोत्पादक वह इतिहास लिखा जिसे वे रामायण कहते हैं, जिससे राम और सीता द्वारा दूसरे प्रति आराध्य करने में सहायता देने को भी आर्य कहा गया है। रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव व बाली आदि को बंदर यानी कहते हैं रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव व बाली को बंदर, महामंत्री जामवंत को रीछ और वयोवृद्ध नेता जटायु को गिद्ध व महान विद्वान काकभूषुंड को कौवा आदि वह निर्णय है कि जिस पर अनुसंधान के विद्वान विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। आर्यों को जो शक्ति दी गई है उसके द्वारा किस अपमानित ढंग से दूसरी जातियों को तुच्छतम स्वाभिमान से अनभिज्ञ बताकर और इतना ही नहीं उन्हें इस प्रकार तुच्छतम, घृणित तथा निम्न स्तर के प्राणी कहकर उन द्रविड़ों यानी शूद्र व महाशूद्रों को रामायण में वर्णित आर्य चरित्रों का प्रेमी माना और उन आर्यों ने अपने को पूज्य, सर्वश्रेष्ठ व देवता आदि बताकर तथा द्रविड़ों को अधर्मी, छली, राजद्रोही, कपटी व विश्वासघाती आदि कहा है। तमिलनाडु के निवासियों तथा भारत के समस्त द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के लिए यह विषय उनके जीवन दर्पण के समान है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी विशेषतः जब रामायण पढ़ते हैं तो कंबा रामायण, तमिलनाडु के ब्राह्मणों द्वारा जो कंबा रामायण को कंठस्थ कर इसे दूसरों को सिखाकर और इनके संबंध में जनता के समक्ष भाषण देकर अपनी साहित्यिक योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा को चाटकर यानी छिपाकर उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर किस प्रकार दुष्ट एवं पाजी कंबाओं द्वारा सूक्ष्म पर्दा डाला गया है, इसकी शिक्षा सर्वसाधारण को दी जानी चाहिए। बड़े खेद की बात है कि तमिलनाडु के विद्वान विद्यार्थी भी अपनी मर्यादा तथा सम्मान को हथेली पर रख कंबा के कार्यों की पवित्रता तथा महानता का उपदेश देने के लिए जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि उस पुस्तक को निष्पक्ष पाठकों को कोई अश्रुत व अद्भुत संकेत मिले तो वह कृपया सन 1977 ईस्वी में श्री आनंद चेरियर, इसके पूर्व पंडित नेत्सा शास्त्री, मेसर सीआर श्रीनिवास आयंगर, नरसिम्हा चौरियर, गोविंद राजार अनंग चौरियर तथा दूसरे ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तक को पढ़ें। अर्थात कहते हैं यदि इस पुस्तक के निष्पक्ष पाठ को कोई अश्रुत या अद्भुत संकेत मिले तो कृपया ये बताते हैं
सियानंद चौरियर, इसके पूर्व पंडित नेतसा शास्त्री, मेसर CR श्रीनिवास आयंकर, नरसिम्हा चौरियर, गोविंद राजार आनंद चौरियर तथा दूसरे ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तक को पढ़ें। पंडित मनमथनाथ दातार संस्कृत में एक महान बंगाली विद्वान द्वारा अनुवादित पुस्तक को भी ध्यान देकर पढ़ने की पाठकों से आशा की जाती है। श्री विल्सन का अंग्रेजी अनुवाद तथा दूसरों का सच्चा अनुवाद भी विवरण के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो ये थी दोस्तों सच्ची रामायण की प्रस्तावना। अगले वीडियो में जानेंगे कथा प्रसंग और उसके बाद फिर क्रम बाय क्रम जो सच्ची रामायण में लिखा गया है सभी पात्रों के बारे में जानेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये जो है सच्ची रामायण की जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके।